नमस्कार। चलिए आज एक स्थानीय नेता योगेश के विजन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये किसी कम्युनिटी को बदलने का एक सपना है और इसे सिर्फ एक प्लान कहना ठीक नहीं होगा। ये तो एक बेहतर कल का पूरा रोड मैप है। देखिए, योगेश अपनी बात की शुरुआत ही इस पावरफुल लाइन से करते हैं और यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये विश्लेषण सिर्फ सड़क या नालियों के बारे में नहीं है। ये तो लोगों के बारे में है, उनकी वैल्यूज और उनकी एकता की भावना के बारे में है। तो इस पूरे विजन के सेंटर में है आदर्श गांव का आइडिया, एक मॉडल विलेज। पर सवाल ये है कि योगेश के लिए इसका असली मतलब क्या है। देखिए, आदर्श गांव यहाँ सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई शब्द नहीं है। इसे 4 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहली है शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और आखिर में एकता। ये सिर्फ टारगेट नहीं है, बल्कि एक मजबूत कम्युनिटी की असली बुनियाद है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर की बात करते हैं। योगेश का मानना है कि हर तरह की तरक्की की शुरुआत तालीम यानी एजुकेशन से होती है। योगेश इसे अपनी पहली सोच कहते हैं। अब जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, पहली सोच। ये सिर्फ एक लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं है, बल्कि ये वो पहला आइडिया है जो उनके जहन में आता है। ये दिखाता है कि बाकी सब कुछ इसी पर टिका है। और यहाँ कनेक्शन बहुत सीधा है, बहुत लॉजिकल है। पहला स्टेप क्या है? ये पक्का करना कि हर एक बच्चा स्कूल जाए, पढ़े, और इसका नतीजा जाहिर है हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य मजबूत और सेफ होगा। जब तालीम की बुनियाद मजबूत हो तो जाहिर है समाज अपनी सेहत के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। और यहीं से हम दूसरे पिलर पर आते हैं, जो फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ दोनों को एक साथ जोड़ता है। ये फॉर्मूला है तो बहुत सिंपल, लेकिन है बड़ा गहरा। योगेश सफाई को सीधे सीधे सेहत से जोड़ते हैं। मतलब एक ऐसा गांव जहां बीमारियां ना हो, जहां हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचे। ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो पूरे समाज की भलाई की नींव रखती है। फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक और चीज़ है जो किसी भी समाज को अंदर से कमज़ोर कर सकती है, और ये हमें सोशल हेल्थ और खासकर नशे की प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। अब देखिए फ़र्क कितना साफ है। एक तरफ नशा है जो गांव को अंदर से खोखला करता है, उसकी सारी ताकत छीन लेता है, और दूसरी तरफ एक नशा मुक्त गांव है जो ये पक्का करता है कि युवा सही रास्ते पर चलें, एक पॉजिटिव और मजबूत भविष्य की तरफ। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, एकता। योगेश के लिए ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये वो इंजन है जो विकास की गाड़ी को आगे खींचता है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? क्या डेवलपमेंट सरकार करती है, कोई एक लीडर करता है, या कहीं और से आता है? योगेश का जवाब इस पर बिल्कुल क्लियर है। मतलब साफ है, प्रोग्रेस हम सबकी जिम्मेदारी है। असली डेवलपमेंट तब होता है जब लोग जात पात और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ काम करते हैं। ये किसी एक इंसान की कोशिशों का नतीजा नहीं, बल्कि सबकी मिलीजुली ताकत का नतीजा है। और एकता की इसी मजबूत नींव पर योगेश अपने विजन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये अब सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि सपोर्ट के लिए एक सीधी अपील है, जिसमें वो अपना पर्सनल कमिटमेंट भी सामने रखते हैं। यह पूरी तरह से विश्वास बनाने की बात है। योगेश समाज से सपोर्ट मांग रहे हैं और बदले में उस भरोसे को चुकाने का वादा कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा से। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर पूरा समाज इस विजन के साथ खड़ा हो जाए तो ये वो 3 साफ नतीजे हैं जिनका वादा किया गया है। यहाँ बात सिर्फ सुधार की नहीं हो रही, बल्कि एक मिसाल कायम करने की हो रही है, पूरे इलाके के लिए एक इंस्पिरेशन बनने की हो रही है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इन पिलर्स में से कोई एक दूसरों से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या तरक्की एक लाइन में होनी चाहिए, या इन सभी को एक साथ मजबूत करना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर समाज को खुद अपने लिए खोजना होगा।